नमस्कार। आप सभी एमए प्रीवियस के विद्यार्थियों के साथ मैं डॉक्टर निधि खिंदुका जैन आपके प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट कर रही हूँ। हमने अभी तक वितरण मानचित्रों और मौसम मानचित्रों का अध्ययन कर लिया है और हमारी पिछली क्लास में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा स्टार्ट कर लिया था और हमने हिस्टोग्राम और ओजाइव कर्व्स का अध्ययन कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है पिरामिड डायग्राम या पिरामिड आरेख। पिरामिड डायग्राम या पिरामिड आरेख, जिसे आपके सिलेबस में पॉपुलेशन पिरामिड के नाम से दिया हुआ है। आप सभी को पता होगा कि पिरामिड क्या होते हैं। पिरामिड्स इजिप्ट में पाए जाते हैं और ये ट्रायंगुलर शेप के होते हैं। ये हमारे 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में भी आते हैं। इस आरेख की आकृति पिरामिड के समान की होती है। ये एक ट्रायंगुलर शेप का आरेख होता है जनरली, जिसका बेस बड़ा होता है और टॉप छोटा होता है, और इसी ट्रायंगुलर शेप की वजह से इस आरेख को पिरामिड आरेख कहा जाता है। जैसा कि आपके सिलेबस में डिनोटेड है, आपको पॉपुलेशन पिरामिड करना है। इसका मतलब हमें इसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को दर्शाना है। वैसे पिरामिड आरेख में जनसंख्या संबंधी आंकड़ों के अलावा किसी क्षेत्र के आयात निर्यात, किसी क्षेत्र में उत्पादन जैसे आंकड़ों को भी दर्शाया जाता है। हम जो पॉपुलेशन पिरामिड कर रहे हैं, इसमें हम आयु एवं लिंग के अनुसार जनसंख्या के किसी मापक को दर्शाते हैं। जनरली पिरामिड डायग्राम में जो भी आंकड़े हमें दिए हुए होते हैं, उनको हम प्रतिशत में दर्शाते हैं। यदि आंकड़े किसी और वैल्यू में हैं, नंबर्स में हो सकते हैं, मिलियन टन्स में हो सकते हैं, करोड़ में हो सकते हैं, लाख वैल्यू में हो सकते हैं। अगर जनसंख्या के आंकड़े हैं तो वो सिंपल नंबर ऑफ पर्सन्स के अलावा इन लाख पर्सन्स, इन मिलियन पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो हम उन्हें परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे डायग्राम बनाने से पहले। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको जितने भी आंकड़े दिए हुए हैं, आप पहले उनका टोटल करेंगे। फिर जिस आंकड़े का आपको परसेंटेज निकालना है, उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करके जो वैल्यू आएगी वो उस आंकड़े की परसेंट वैल्यू है। मतलब संख्या डिवाइडेड बाय कुल संख्या, और इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी वो प्रतिशत की वैल्यू होगी। नाउ जो पॉपुलेशन पिरामिड्स होते हैं वो जनरली 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो पॉपुलेशन पिरामिड होता है वो सिंपल पिरामिड डायग्राम या सरल पिरामिड आरेख उसे हम कहते हैं। इस सिंपल पिरामिड डायग्राम में जनसंख्या के किसी एक मानक को दर्शाया जाता है। नाउ ये जो पिरामिड आरेख हैं, ये बहुत कुछ आपके दंड आरेख के समान होते हैं। याद कीजिए, आपने सेकेंड ईयर में दंड आरेख या बार डायग्राम्स बनाए हैं। तो सिंपल बार डायग्राम में हम एक पर्टिकुलर फैक्ट को दर्शाते थे, और कंपाउंड या मल्टीपल बार डायग्राम में हम 2 या उससे अधिक मानकों को ईयर वाइज या एरिया वाइज दर्शाते थे। तो इसी तरीके से सिंपल पिरामिड डायग्राम या सरल पवन आरेख में हम जनसंख्या के किसी एक मानक को दर्शाते हैं, जबकि कंपाउंड या मल्टीपल पिरामिड डायग्राम, जिसे कि हम संयुक्त या मिश्रित पिरामिड भी कह सकते हैं, उसमें 2 या उससे अधिक जनसंख्या के मानक दर्शाए जाते हैं। तो अभी हमने देखा
कि पिरामिड आरेख क्या होता है। पिरामिड या पॉपुलेशन पिरामिड डायग्राम जिसे हम कह रहे हैं, वह एक पिरामिड की आकृति के समान का आरेख है जो कि ट्रायंगुलर शेप का होता है, जिसमें बॉटम बड़ा होता है और टॉप या एपेक्स छोटा है। क्योंकि हमें पॉपुलेशन पिरामिड पढ़ना है, इसलिए इसमें जनसंख्या संबंधी आंकड़ों को दर्शाया जाएगा और जनसंख्या के आंकड़ों को आयु एवं लिंगानुसार किसी जनसंख्या के मापक को उस क्षेत्र के को दर्शाते हैं। दिए गए आंकड़े सामान्यतः प्रतिशत में दिखाए जाते हैं। यदि आंकड़े किसी और वैल्यू में हैं तो उन्हें वैल्यू ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 करके उन्हें परसेंट वैल्यू में कन्वर्ट करें और फिर परसेंट वैल्यू को हम आंकड़ों में दर्शाएंगे। पिरामिड डायग्राम्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, सिंपल या सरल पिरामिड आरेख जिसमें जनसंख्या के किसी एक मानक को आयु और लिंग अनुसार दर्शाया जाता है, और कंपाउंड मल्टीपल पिरामिड डायग्राम या संयुक्त अथवा मिश्रित पिरामिड आरेख जिसमें जनसंख्या के दो या उससे अधिक मानक को दर्शाया जाता है, मिश्रित बार्स के द्वारा या संयुक्त बार्स के द्वारा। अब हम देखते हैं कि पिरामिड आरेख किस प्रकार से बनाया जाता है या उसकी रचना किस तरह से की जाती है। तो हमें किसी क्षेत्र के आयु एवं लिंग अनुसार जनसंख्या को हम लेते हैं। ये आर्बिट्ररी डेटा है, ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, हम सिर्फ समझने के लिए इस डेटा का उपयोग कर रहे हैं। तो हमने डेटा लिया राजस्थान का आयु एवं लिंग अनुसार जनसंख्या 2005 की, और ये डेटा हमने ऑलरेडी परसेंटेज या प्रतिशत में लिया है। तो हमें जो डेटा दिया गया है वह है आयु हमने ली है 9 वर्ष से कम, फिर 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69 और 70 से अधिक। Age has been taken below 9 years and then 10 to 19 years, 20 to 29 years, 30 to 39 years, 40 to 49 years, 50 to 59 years, 60 to 69 years and then above 70 years। इसमें पुरुष का जो आंकड़ा हमें दिया हुआ है वह है बिलो 9 years में राजस्थान की 2005 में जनसंख्या है 13.8% और जो महिला जनसंख्या है वह है 13.1%। इसी तरह 10 to 19 years की एज में पुरुष हैं 12% और महिलाएं हैं 9.9%। 30 to 39 years की एज में पुरुष हैं 9.3% और 20 to 29 years की एज ग्रुप में पुरुष हैं 9.3% और महिलाएं हैं 7.8%। इसी तरह 30 to 39 years के एज ग्रुप में 7.3% मेल्स हैं एंड 6.4% फीमेल्स हैं। 40 to 49 years के एज ग्रुप में 5.6% मेल्स या पुरुष हैं एंड 4.8% महिलाएं हैं। याद रखिए आंकड़े हमारे प्रतिशत में हैं। 50 to 59 years के एज ग्रुप में पुरुष जनसंख्या है 3.7% और महिला जनसंख्या है 3.2%। 60 to 69 years के एज ग्रुप में पुरुष हैं 1.2%, महिलाएं हैं 1.7% एंड 70 years से अबव के एज ग्रुप में पुरुष हैं 0.9% एंड महिलाएं हैं 0.1%। नाउ जब हम कोई भी डायग्राम बनाते हैं तो सबसे पहले हमें उसके लिए एक स्केल या मानक डिसाइड करना पड़ता है हमारे एरिया जिस पे हम बना रहे हैं उस जगह के अनुसार। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू है 13.8% और मिनिमम वैल्यू है 0.1%। अब जो डिफरेंस
पिरामिड आरेख और दंड आरेख में होता है। दंड आरेख में हम जो दंड बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल नहीं होकर के वर्टिकल या सीधे होते हैं। पिरामिड डायग्राम में हम जो दंड बनाएंगे वो हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज आकार के बनाएंगे, एक तरफ महिलाओं को और एक तरफ पुरुषों को दर्शाते हुए। तो अब हम डायग्राम बनाते हैं। हमने मैक्सिमम वैल्यू है 13.8%, तो हमने एक्स एक्सिस पे दर्शाने के लिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2% लिया है और ऊर्ध्वाकार वाई एक्सिस पर हम 1 सेंटीमीटर में 10 ईयर्स को दर्शा रहे हैं। तो अब हमने ऊर्ध्वाकार एक्स वाई एक्सिस बनाया और वाई एक्सिस पे हमने सेंटर में हमारे एरिया के जो हमारा वर्किंग एरिया है उसके सेंटर में हमने लाइन खींची। ये वाई एक्सिस पे हम एज को दर्शाएंगे और एक्स एक्सिस पे दोनों तरफ हमने अपनी पुरुष और महिला पॉपुलेशन को दिखाना है। तो क्योंकि हमारा मैक्सिमम जो डेटा था वो 14 आ रहा था, तो हमने दोनों साइड पे 8-8 सेंटीमीटर की लाइन बना ली। 8-8 सेंटीमीटर की लाइन बना करके हमने अपनी लाइन को 1-1 सेंटीमीटर पर ब्रेक किया और 2, 4, 6, 8, 10, आई एम सो सॉरी, आपको ढंग से दिख नहीं रहा था, आई एम सॉरी। हमने इस तरीके से सेंटर में लाइन बनाई जिसमें हम दोनों तरफ वाई एक्सिस के बीच में हमने एज ग्रुप दर्शाने के लिए जगह छोड़ दी और नीचे हमने दोनों तरफ, क्योंकि 14 हमारा मैक्सिमम वैल्यू आ रहा था, तो हमने 8-8 सेंटीमीटर की दोनों तरफ लाइन खींच करके और उसको हर सेंटीमीटर पे डिवाइड किया है। और क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर में 2% दर्शा रहे हैं, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, इधर भी हमने प्रतिशत लिखा और इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16%। अब जो हमारी ये y एक्सिस वाली लाइन है, इस y एक्सिस वाली लाइन में हम एक तरफ पुरुष या फीमेल जनसंख्या को शो करेंगे और दूसरी तरफ हम महिला जनसंख्या को शो करेंगे। तो पुरुष जनसंख्या की तरफ हमने बीच में हर सेंटीमीटर पर आयु वर्ग लिख दिया है। यह आप देख सकते हैं, हमने आयु वर्ग लिखा 0 to 9, फिर 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 and above 70। ये हुआ हमारा आयु वर्ग। अब इस आयु वर्ग के अनुसार जो हमारे पास डेटा है हम उसके बार्स बना लेंगे। जैसे 0 to 9 के आयु वर्ग में पुरुष संख्या है 13.8%, तो हमने 13.8% को राउंड जैसे आप देख सकते हैं 13.8% और महिला जनसंख्या है 13.1%, तो हमने 13.8% के लिए बार बनाया, यहाँ से सेंटर में लिया और 13.8% के लिए हमें वैल्यू चाहिए 6.9 सेंटीमीटर्स, तो हमने यहाँ से 6.9 सेंटीमीटर का एक बार बनाया
इधर ये लिया 6.9 सेंटीमीटर और एक बार बनाया और उसको यहाँ से हमने कवर कर दिया। तो ये हुआ पुरुष जनसंख्या का 13.8 के लिए हमने 6.9 का बार लिया है, क्योंकि हम 1 सेंटीमीटर में 2% दर्शा रहे हैं। इसी तरीके से महिला जनसंख्या है 13.1%, तो 13 के लिए हमने 6.5 का बार यहाँ पे बनाया और इसी तरीके से ये 6.5 का बार बना करके और हमने इस बार को यहाँ क्लोज कर दिया। तो ये महिला जनसंख्या दिखी। इसी तरीके से पुरुष जनसंख्या 10 to 19 ईयर्स के एज ग्रुप में है 12 और महिला जनसंख्या है 9.9। तो 12 को हम 6 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। 9.9 बेसिकली 10% हो जाता है, तो इसको हम 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। तो हमने दूसरा एज ग्रुप लिया 10 to 19 वाला, और इस एज ग्रुप में पुरुषों की साइड हमको 12 दर्शाना है, तो हमने 6 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली। और इसी तरह महिला जनसंख्या में हमको 5 दर्शाना है, तो हमने 10% दर्शाना है, तो हमने 5 सेंटीमीटर की 2 का दंड बना लिया और ये 5 सेंटीमीटर का दंड हमारा बन गया। दोनों इस तरफ 6 सेंटीमीटर का पुरुष जनसंख्या के लिए, और इनको हमने इस तरीके से क्लोज कर दिया। और फिर इसी तरीके से हमने 20 से 29 सेंटीमीटर के लिए 9.3 है पुरुष जनसंख्या और महिला जनसंख्या है 7.8। तो 9.3 का मतलब है 9 का है 4.5 और 3 का है, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 4.8 सेंटीमीटर का होगा। और ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम होगा, 3.9 सेंटीमीटर्स। तो हम ये बना लेते हैं। ये जो हमने बार बनाया, नेक्स्ट 20 to 29 में हमने बार बनाया 9.3 को शो करने के लिए 4.6 सेंटीमीटर्स का हमने बार बनाया। 9.3% हमें शो करना है उसके लिए, और इसी तरीके से इस तरफ हमें 7.8 शो करना है, तो हमने 3.9 सेंटीमीटर्स का बार बना लिया। ये देखिए ये बार बना 3.9 सेंटीमीटर्स का। याद रखिए बार डायग्राम और पिरामिड डायग्राम का जो फ़र्क है कि बार डायग्राम में हम सीधे बार्स बनाते हैं, पिरामिड डायग्राम में हम क्षैतिज पैटर्न में बार बनाते हैं। 40 to 49 से पहले हम 30 to 39 आयु वर्ग का लेंगे, जिसमें 7.3% और 6.4% है पॉपुलेशन। तो 7.3% के लिए हमने बार बना लिया अप्रॉक्सीमेटली 3.6 सेंटीमीटर्स का, और इधर 6.4% के लिए हमने 3.2% का बार बना लिया महिला जनसंख्या को और पुरुष जनसंख्या को एज वाइज दर्शाने के लिए। इसी तरीके से 40 to 49% में 5.6 और 4.8% है, तो 5.6 के लिए हमने 2.8 का बार बना लिया।
और 4.8 को दर्शाने के लिए हमने 2.4 सेंटीमीटर का बार बना लिया। महिला जनसंख्या दर्शाने के लिए 2.4 सेंटीमीटर का बार हमने बना लिया। इसी तरह 50 to 59 की जो एज ग्रुप है उसमें 3.7 और 3.2 है, तो 3.7 के लिए 1.8 सेंटीमीटर्स का अप्रॉक्सीमेटली बार बन जाएगा और 3.2 के लिए 1.6% का बार बन जाएगा। और फिर 1.2 एंड 1.7, तो 1.2 के लिए 0.6 सेंटीमीटर्स का बार और 1.7 के लिए 0.9 सेंटीमीटर्स का बार हमने बना लिया। और फिर जो लास्ट है 0.9 एंड 0.1, तो 0.9 के लिए 0.5 सेंटीमीटर्स एंड 0.1 के लिए 0.1 सेंटीमीटर के हमने बार्स बना लिए। तो ये हो गया हमारा पिरामिड डायग्राम का कंस्ट्रक्शन। अब इसे एक बार दोबारा देख लेते हैं। पिरामिड डायग्राम के कंस्ट्रक्शन को हमने जो डेटा दिया हुआ था उसके अकॉर्डिंग एक स्केल डिसाइड किया। एक्स एक्सिस पे हमने 1 सेंटीमीटर पर 2% शो किया है, वाई एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर पर 10 ईयर्स की एज को शो किया है। हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 13.8 है और मिनिमम वैल्यू 0.1 है। फिर हमने हमारी स्पेस, जो ड्राइंग स्पेस है, उसके सेंटर में हमने 2 वाई एक्सिस और बीच में जगह छोड़ी जिसमें हम एज ग्रुप को दर्शाएंगे। और एक्स एक्सिस पर हमने दोनों तरफ, क्योंकि हमारी मैक्सिमम वैल्यू 13.8 या 4% है, तो हमने दोनों तरफ 16% दिखाने के लिए 8 सेंटीमीटर की लाइन खींची और हर सेंटीमीटर पर उसको ग्रेड करते हुए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16% दर्शा दिया। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे हमने पुरुष जनसंख्या को दर्शाया है और राइट हैंड साइड पे महिला जनसंख्या को दर्शाया है। और यह दर्शाने के लिए हमने बीच में आयु वर्ग लिए 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69 एंड अबव 70। और फिर जो परसेंटेज आ रही थी हमने उस परसेंटेज के क्षैतिज दंड पुरुष के लिए और महिला के लिए बना दिए हैं। इसकी लेबलिंग के लिए आप महिला पुरुष लिखेंगे, इधर नीचे कुल जनसंख्या का प्रतिशत, दोनों तरफ परसेंटेज की वैल्यू लगाई। यहाँ पर हम मापक लिखेंगे एक्स एक्सिस का 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2% और वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 ईयर्स। और बीच में यहाँ पर एज लिख करके ऊपर आयु वर्ग, और जो हेडिंग लिखी जाएगी वो हेडिंग जैसा कि आप लिखते हैं। सबसे पहले कौन सा डायग्राम है, तो पिरामिड आरेख। हम क्या शो कर रहे हैं, राजस्थान एरिया। क्या शो कर रहे हैं, आयु व लिंगानुसार जनसंख्या, समय 2005 और वैल्यू प्रतिशत में। तो ये बन गया हमारा पिरामिड आरेख। आप देख सकते हैं ये है हमारा पिरामिड आरेख। इस तरीके से
पूरा पिरामिड आरेख राजस्थान आयु व लिंग अनुसार जनसंख्या 2005 प्रतिशत में, एक तरफ पुरुष एक तरफ महिला, बीच में आयु वर्ग और नीचे कुल जनसंख्या का प्रतिशत और फिर मापक। अब आपकी फाइल के लिए आपको जो वर्क करना है, जो फाइल वर्क बनाना है, वह है राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की आयु लिंग अनुसार जनसंख्या को पिरामिड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो यह आप अपनी फाइल में करेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान की जनगणना 2011 के अनुसार राज्य की आयु लिंग अनुसार जनसंख्या को पिरामिड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो आज हमने देखा कि आपके प्रैक्टिकल का पिरामिड डायग्राम आप किस तरीके से बनाएंगे और आप फाइल वर्क के लिए क्या वर्क करेंगे। याद रखिए, जो डेटा ये मैंने आपको दिया है, ये एग्जैक्ट जनसंख्या या जनगणना का डेटा नहीं है। ये आपको समझाने के लिए आर्बिट्ररी डेटा यूज़ किया है। आप जनगणना से डेटा लेकर के और उसके अनुसार अपना फाइल वर्क करेंगे। धन्यवाद।